प्रेज द लॉर्ड। प्रियो प्रियो, जब लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 20 अध्याय और 19 में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर कर देने के विषय में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह लोगों को वहां कर देने के विषय में सिखाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जितने भी वहां शास्त्री लोग और फरीसी लोग और सदुकी लोग थे, वो प्रभु यीशु मसीह के लिए कितनी जलस रखते थे, ईर्ष्या रखते थे और मन ही मन में उसके प्रति कड़वाहट रखते थे और ये खोज में रखते थे कि कैसे भी किसी भी रीति से करके किसी भी प्रश्न को हम पूछकर प्रभु को दोषी ठहराए या उसको राजद्रोही की घोषणा कर दे। तो इस प्रकार से उनके विचार रहते थे। तो हम जब लूका 20 अध्याय और उसका 19 में देखते हैं, वहां पर कई शास्त्री और फरीसी लोग प्रभु के पास आते और उससे क्वेश्चंस करते हैं कर के विषय में। और क्वेश्चन करते हुए जब प्रभु यीशु मसीह उनसे बातें करता है, तो वे लोग जो प्रभु से क्वेश्चन करते हैं, वे प्रभु के सामने बोलते हैं कि हे गुरु, हमें तो पता है कि तू अच्छी बातों को सिखाता है और प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करते हो। प्रभु आप किसी का पक्षपात नहीं करते हैं और प्रभु परमेश्वर का मार्ग हमको सच्चाई से बताते हैं। लेकिन देखो, वो परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की इतनी तारीफ कर रहे थे उसके सामने, लेकिन क्या सच में उनके मन के अंदर वो प्रभु यीशु मसीह के प्रति ऐसी तारीफ थी? कभी नहीं। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो जितने भी सदूसी फरीसी लोग थे, शास्त्री लोग थे, वे प्रभु यीशु मसीह के लिए मन में कड़वाहट की बातें रखते थे। हो सकता है वे प्रभु यीशु मसीह की तारीफ कर रहे थे, उनके आगे तो प्रभु यीशु की बड़ाई कर रहे थे कि प्रभु तू सच में कहता है, तू ठीक बात सिखाता है, तू अच्छी बातों को सिखाता है, तू किसी का पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर का मार्ग सच्चाई भी बताता है। देखो, ये मुंह से बोलने से वो अच्छी बातों को बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, लेकिन उनके अंदर तो प्रभु यीशु के प्रति कड़वाहट है। वो सोच रहे हैं कि हम तो कैसे भी करके प्रभु यीशु को पकड़वा दे, राजद्रोही करवा दे। सो प्रियो, आप भी अपने जीवन में ऐसे कई लोग आएंगे। हमारे सबके जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो हमारे सामने तो बहुत अच्छी बातों को बोलते हैं, हमें उत्साहित करते हैं, हमारी प्रशंसा करते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो कुछ ना कुछ कड़वाहट हमारे लिए रखते हैं, आपके लिए रखते हैं। सो प्रियो, इस वचन के जरिए जो परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया वो यही था कि ऐसे लोगों से बहुत बचकर रहे जो आपकी प्रशंसा ज्यादा ही करते हैं, जो आपके सामने आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई ज्यादा करेंगे, है ना। लेकिन उनके मन के अंदर क्या है, आप उनकी बातों से, कई बार उनके व्यवहार से जान पाएंगे। सो प्रियो, प्रभु परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, समझ दी है। जैसे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण था और वो हर एक क्वेश्चन का आंसर परमेश्वर के ज्ञान से देता था, तो उसी प्रकार वो बुद्धि, ज्ञान, समझ की आत्मा परमेश्वर ने हमें दी है जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं। और उस बुद्धि, ज्ञान की आत्मा को हम हर दिन अपने जीवन में घोषणा करें, परमेश्वर की बुद्धि को मांगे, समझ की मांगे, डिसीनिंग ऑफ द स्पिरिट, आत्मा की परख को मांगना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें नहीं पता कि हम जिन लोगों से मिलते हैं वो लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उनका विचार हमारे बारे में क्या है। तो प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह परख लेते थे, उनके मन के विचारों को परख लेते थे, क्योंकि वो तो सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह उनको जो जवाब देते थे और वो जवाब का उत्तर वो चुप हो जाते थे, उनके मुंह बंद हो जाते थे। सो प्रियो, ऐसे लोगों से आप बच के रहे जो मुंह से तो बड़ाई करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो अच्छी बातें सिखाते हो, आप तो किसी का पक्षपात नहीं करते हो, लेकिन पीठ पीछे जब आप नहीं रहेंगे और पीठ पीछे वो क्या आपके बारे में बोलेंगे दूसरों से कि अरे ये लोग तो ऐसे हैं, ये हमको ऐसे बातें सिखाते हैं। सो प्रियो, ऐसे लोगों से आप बहुत सावधान रहे और प्रार्थना करें कि परमेश्वर ऐसे लोगों से हमें बचाए, जो ऐसे दूषित लोग हैं, जो दो मन की बातें करते हैं। वो सामने तो कुछ और बोलते हैं लेकिन उनके मन के अंदर कुछ कड़वाहट भरी रहती है। सो अगर मैं आपको इन छोटे से वीडियो से उत्साहित करना चाहूंगी कि ऐसे लोगों से आप बचें। और अगर आप के अंदर भी किसी के प्रति कड़वाहट है, तो आप ऐसा कड़वाहट ना रखें। अगर लगता है कि वो व्यक्ति गलत है तो आप बोले और समझाएं उस व्यक्ति को। सो प्रियो, ज्यादा प्रसन्न करने वाला, जो ज्यादा आपकी तारीफ करता है, आपकी बड़ाई करता है, ऐसे व्यक्तियों से बहुत सावधान रहे। और क्योंकि वो मुंह से तो तारीफ करेंगे, लेकिन उनके मन के अंदर
आपके प्रति कड़वाहट हो सकती है, जलन हो सकती है, ईर्ष्या हो सकती है, पता नहीं आपके प्रति क्या उनके विचार हो सकते हैं। सो परमेश्वर हमारी मदद करे, सहायता करे, और ऐसे लोगों से परमेश्वर का आत्मा हमें बचाए, और परमेश्वर हमें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा में हमें चलाए, ताकि हम ऐसे लोगों से और ऐसे बुरी बातों के लोगों से हमें परमेश्वर बचा के रखे, और परमेश्वर का आत्मा नित्य हमें गाइड करे, हमें अगुवाई करे, और हम आत्मा को परख सके। परमेश्वर ऐसा अनुग्रह हम सबके जीवन में दीजिएगा प्रेमी परमेश्वर। फिर इस समय जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे, खुदावंद हमें हर एक प्रकार के ऐसे परीक्षा से और ऐसे दूषित लोगों से प्रभु जी तू बचा के रखना, जो परमेश्वर हमारे सामने तो अच्छी प्रशंसा की बात बोलते हैं, लेकिन हमारे पीठ पीछे प्रभु जी हम उनके मन के अंदर कड़वाहट रहती है। मेरे परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद देती हूँ, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।